अगर जीडीपी बढ़ जाए लेकिन घर की बचत ना बढ़े, अगर टूरिज्म रिकॉर्ड्स बनाए लेकिन नौजवान बेरोजगार रहे, अगर इकोनॉमी मजबूत हो जाए लेकिन घर कमजोर रहे, तो क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं? इरशाद मुश्ताक, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अपने एनालिसिस में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर आजकल बहुत से नंबर्स और फिगर्स सामने आ रहे हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक जम्मू कश्मीर का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी अब लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ग्रोथ रेट करीब 9.5% बताई जा रही है। रेवेन्यू सरप्लस भी है और बजट डॉक्यूमेंट्स में फिस्कल डिसिप्लिन की तस्वीर पेश की जा रही है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये तरक्की आम कश्मीरी के घर तक पहुंच रही है? क्या श्रीनगर के दुकानदार की जिंदगी बेहतर हुई है? क्या शोपियान के एप्पल ग्रोवर की आमदनी स्टेबल हुई है? क्या गुलमर्ग के टैक्सी ड्राइवर को पूरा साल रोजगार मिल रहा है? क्या पुलवामा का ग्रेजुएट नौकरी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर पा रहा है? क्योंकि जीडीपी और ग्रोथ रिपोर्ट सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। आम इंसान के लिए इकोनॉमी तब मजबूत होती है जब उसकी मंथली इनकम बढ़े, मेडिकल इमरजेंसी उसके घर को कर्ज में ना धकेल दे और बुढ़ापे में उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी मौजूद हो। इरशाद मुश्ताक कहते हैं कि कश्मीर की इकोनॉमी 3 बुनियादी पिलर्स पर खड़ी नजर आती है: टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सर्विसेज सेक्टर। सबसे पहले टूरिज्म की बात करते हैं। 2024 में जम्मू कश्मीर ने टूरिज्म का एक नया रिकॉर्ड देखा। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 2.63 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। डोमेस्टिक टूरिस्ट्स की तादाद 2020 के 25 लाख से बढ़कर 2024 में 2.36 करोड़ तक पहुंच गई। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल भी 65,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, इसका मतलब है हाउस बोट्स में बुकिंग्स, होटल्स में रोजगार, हैंडीक्राफ्ट सेलर्स की सेल्स, पोनीवालास की कमाई, लोकल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस और हजारों छोटे कश्मीरी घरों की इनकम। लेकिन टूरिज्म के साथ एक चैलेंज भी जुड़ा हुआ है। ये सेक्टर बहुत सेंसिटिव है। वेदर डिस्टर्बेंस हो, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन हो या सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे पहला असर टूरिज्म पर ही पड़ता है। 2025 में पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री को झटका लगा और कई स्टेक होल्डर्स ने कैंसलेशंस और इनकम लॉस का सामना किया। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टूरिज्म पर डिपेंड करने वाले हाउस होल्ड्स को इमरजेंसी फंड्स और अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज भी डेवलप करने होंगे। अब बात करते हैं कश्मीर की दूसरी सबसे अहम ताकत एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की। कश्मीर के लिए ज़मीन सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं बल्कि पहचान और विरासत भी है। एप्पल इंडस्ट्री, आमंड, सैफरन, डेयरी, ट्राउट फार्मिंग, बी कीपिंग और फ्लोरिकल्चर लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट का होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP इसी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HADP लाखों फार्म फैमिलीज को टारगेट करता है और नए एंटरप्राइजेस और जॉब क्रिएट करने का एम रखता है। अगर ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होता है तो कश्मीर का फार्मर सिर्फ क्रॉप सेलर नहीं रहेगा बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेकिन इकोनॉमी का तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है यूथ एम्प्लॉयमेंट। कश्मीर का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज उसकी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन चैलेंज भी वही है। हर साल हजारों ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं जबकि गवर्नमेंट जॉब्स की कैपेसिटी लिमिटेड है। आज की इकोनॉमी में सिर्फ सरकारी नौकरी सोल्यूशन नहीं, फ्यूचर डिजिटल वर्क, स्टार्टअप्स, टूरिज्म सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस में नजर आ रहा है। बजट डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए एलोकेशंस और सपोर्ट प्रोग्राम्स भी प्रपोज किए गए हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स और वुमेन लेड स्टार्टअप्स पर भी फोकस दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर इनकम आ जाए तो क्या हर हाउस होल्ड उस इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट कर पा रहा है? कश्मीरी हाउस होल्ड्स को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि पैसा मैनेज करना भी सीखना होगा। आखिर में इरशाद मुश्ताक कहते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली की बुनियाद 4 चीजों पर खड़ी होती है: लिक्विडिटी, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर सेविंग्स। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि कश्मीर में एक भी मेडिकल इमरजेंसी पूरे घर की फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकती है। तीसरा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, सिर्फ गोल्ड या कैश पर डिपेंड रहना काफी नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए डाइवर्सिफाइड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और चौथा, स्किल्स। आज का जमाना स्किल इकोनॉमी का जमाना है। एक स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इनकम कमा सकता है, एक फार्मर स्टोरेज और प्रोसेसिंग के जरिए ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, एक आर्टिजन ऑनलाइन मार्केट तक पहुंच सकता है। यानी स्किल आज की करेंसी है। सोचिए, दुनिया के कुछ शहर कभी अपनी खूबसूरती या तरक्की के लिए नहीं बल्कि मुश्किलात के लिए मशहूर थे। आज वही शहर दुनिया के लिए मिसाल बन चुके हैं।
सवाल ये है कि क्या कश्मीर भी ऐसी ही एक मिसाल बन सकता है? मिसाल के तौर पर मेडीन कोलंबिया, एक वक्त था जब ये शहर तशद्दुद और जुर्म की वजह से जाना जाता था, मगर उन्होंने रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीम और यूथ इनोवेशन पर इन्वेस्टमेंट की। आज मेडीन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का मरकज माना जाता है। दुबई की कहानी भी दिलचस्प है। रेगिस्तान के दरमियान एक छोटा सा तिजारती मरकज था, मगर टूरिज्म, ब्रांडिंग, एयरपोर्ट और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ने उसे दुनिया के मशहूर शहरों में शामिल कर दिया। बिलबाओ, स्पेन ने अपने कल्चर को अपनी ताकत बनाया। जब इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो शहर ने अपनी पहचान, आर्ट और हेरिटेज को इकोनॉमी में तब्दील कर दिया। आज कल्चर उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक एसेट है। और फिर केरला का मॉडल, उन्होंने सबसे पहले तालीम और इंसानी तरक्की पर जोर दिया। नतीजा ये हुआ कि स्किल्ड यूथ ने हेल्थ केयर, टूरिज्म और सर्विसेज सेक्टर को मजबूत बनाया। तो कश्मीर इन सब से क्या सीख सकता है? मेडीन से यूथ और कनेक्टिविटी, दुबई से टूरिज्म और ब्रांडिंग, बिलबाओ से कल्चर और हेरिटेज, केरला से एजुकेशन और स्किल्स। और शायद यही कश्मीर का अपना मॉडल हो सकता है। एक ऐसा कश्मीर जहां टूरिस्ट सिर्फ डल लेक देखने नहीं आए, बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने, लोकल कल्चर का तजुर्बा करने और गांव तक सफर करे। जहां एप्पल ग्रोवर सिर्फ सेब ना बेचे, बल्कि प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से भी मुनाफा कमाए। जहां नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार ना करें, बल्कि अपना स्टार्टअप या डिजिटल बिजनेस खड़ा करें। तरक्की तब मायने रखती है जब वो आम घर तक पहुंचे। और शायद कश्मीर की असल कामयाबी भी उस दिन होगी जब इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ बजट की फाइल्स में नहीं, बल्कि हर कश्मीरी घर के दस्तरखान पर नजर आएगी। क्योंकि मजबूत इकोनॉमी की बुनियाद हमेशा मजबूत हाउस होल्ड से ही होती है। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।